नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर नगर पालिका परिषद बेकार को आकार योजना के अंतर्गत कूड़े से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल यानी कि गीले और सूखे कचरे से प्लास्टिक की बाल्टी, खाली बोतलें, इन सभी से पालिका परिषद स्थित पिंक शौचालय, यूरिनल पॉइंट, सार्वजनिक धार्मिक साथ ही स्थलों पर बेकार से वस्तुओं को सही तरीके से इस्तेमाल करने उन जगहों की सजावट की जा रही है जो आम लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। साथ ही साथ घरों से निकलने वाले गीले कचरे यानी सब्जी इत्यादि चीजों से ऑर्गेनिक खाद भी बनाई जा रही है। साथ ही ऑर्गेनिक खाद खेती किसान करने वालों और गार्डन का शौक रखने वालों लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है और उनको स्वच्छता अभियान मिशन से जोड़ा जा रहा है। आरएन टीवी ने मौके पर जाकर रियलिटी चेक किया है। कबाड़ से जुगाड़ चल रहा था, उसी क्रम में हम लोगों ने बेकार को आकार एक नाम दिया और जितने हमारे नगर पालिका के टंकियों पे या हमारे स्टॉक में जितने कबाड़ थे उसको हम लोगों ने इस्तेमाल करने का सोचा। और विशेष करके हमारे जो शौचालय, हमारे पास 30 शौचालय हैं जो सार्वजनिक शौचालय और कम्युनिटी शौचालय हैं, उन पे हम लोगों ने सोचा कि उससे हम उसका बैरिकेटिंग, उस पर फूल लगा के या वहाँ की जो भी आवश्यकता है उससे हम उसका आकार दे करके और जिससे कि उनकी सुंदरता भी बढ़े और हमारा जो कबाड़ है उसका इस्तेमाल भी हो सके। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत इस समय अंबेडकर नगर जिले में बृहद सफाई अभियान भी चल रहा है और तमाम तरीके की योजनाओं को यहाँ मूलभूत रूप भी दिया जा रहा है और इस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था आज से पहले कभी भी इस जिले में देखने को नहीं मिली। निश्चित रूप से इसके लिए यहाँ कार्यदायी संस्था और जिम्मेदार अधिकारी बधाई के पात्र हैं। आज इसी क्रम में मैं संघतिया में हूँ। अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर तहसील में संघतिया एक मोहल्ला है, मैं वहाँ पर हूँ और वहाँ पर बेकार को आकार कार्यक्रम के अंतर्गत जो सृजन का काम किया गया है, हम लोग ग्राउंड पे उस रिपोर्ट की रियलिटी चेक कर रहे हैं। तो आइए इसी संबंध में आप जिला समन्वयक सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, आपसे इसके बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम और ये मिशन चलाया जा रहा है। पूरा प्रोग्राम, ये पूरा मिशन, ये कार्यक्रम किस तरीके से चलाया जा रहा है? ऐसा है, शासीय अधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले सफाई कार्य, उसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेकार को आकार, इसके लिए हम लोगों ने टायरों का सहारा लिया हुआ, प्लास्टिक का सहारा लिया हुआ है। इससे क्या होगा कि जो हमारा कूड़े की मात्रा रहेगी वो भी समाज में कम हो जाएगी। तो इसके निर्देशन जो हमारे मैम ने दिया हुआ है वह बहुत ही बढ़िया निर्देशन है। उसी क्रम में हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा हम लोग फील्ड में जाकर के लोगों को जागरूक करने का भी कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा विस्तार से इसको बताने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से क्या यहाँ पे सारी चीजें व्यवस्थित। इसके बारे में हमारे स्वच्छता टीम लीडर आशीष शुक्ला जी हैं, आपको विस्तार से बताएंगे। आशीष जी, ये बताइए कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है? इसको प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले तो आईटीसी मिशन सोनारा का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इस कार्य योजना को हमें विस्तृत रूप में बताया। इसके बाद उन्हीं की प्रेरणा से ये आगे लगा और ये कौन सा प्लांट है, क्या है ये कंपोस्टर है, सामुदायिक कंपोस्टर है। इसमें जो है यहाँ इस कंपोस्टर में लगभग हमारे एक अमरौला वार्ड है और संघतिया वार्ड ही है। तो अमरौला वार्ड के घरों का कूड़ा और प्लस संगतिया वार्ड के घरों का कूड़ा जो है हमारा सुबेरे आता है, ठेले के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन करने के बाद सेग्रीगेटेड जो गीला कचरा होता है उसको इसमें डाला जाता है। और इसके बाद इसकी प्रोसेस ये है कि ये कचरा जब गलता है तो इसमें से फर्टिलाइजर लिक्विड प्राप्त होता है, जो कि लिक्विड हमें ये टोटी यहाँ लगी हुई है, इस टोटी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। लगभग अभी तक हमने जो है 80 लीटर फर्टिलाइजर प्राप्त किया है। जो ड्रम में रखा हुआ फर्टिलाइजर बाकी वहाँ रखा हुआ है। हमने फर्टिलाइजर का उपयोग जो है अभी जो कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का उपयोग इस वार्ड के जो लोग आते हैं उनको निःशुल्क दिया जा रहा है कि प्रचार प्रसार हो तथा उसको इसका लाभ मिले, उनको इसका लाभ मिले। बेहतर अगर वो हमारा रिजल्ट देखते हैं कि हमारा प्रोसेस, हमारी ये कार्य हमारे अच्छा है तो इसको और आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। इसी कड़ी में इस जगह को हमने और डेवलप किया है, क्योंकि दिखाएंगे उधर। जी, ये स्थान जो हमने डेवलप किया है, यहाँ छोटे मोटे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ये देखिए, पुराने जो है ट्री गार्ड हमारे खराब हो गए थे, इन ट्री गार्डों के माध्यम से हमने यहाँ पे सौंदर्यीकरण किया। ये पुराने गाड़ियों के हमारे वाहन टायर निकले हुए हैं, इनके माध्यम से सौंदर्यीकरण कराया, पेड़ों को लगाया। ये देखिए, शौचालय की जो टूटी बल्टियां थी, वो टूटी बल्टियों को हमने सौंदर्यीकरण करके यहाँ पे लगवाया। मतलब एक संदेश देने की
ये तहत किया जा रहा है कि लोग जागरूक हों कि हर कबाड़ जो है कबाड़ नहीं होता है, उसका हम किसी न किसी रूप में उपयोग कर सकते हैं। उसी के तहत ये कार्य योजना की गई है और छोटा सा एक प्लांट हमने स्थापित किया है। बगल में हमारी कंपोस्टिंग पिट भी हमने गड्ढा बनवा रखा, वहां भी खाद बनाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ गीले कचरे इसमें पड़ते हैं, कुछ गीले कचरे उसमें पड़ते हैं, जिसके माध्यम से खाद बनाने का कार्य बृहद स्तर पे सभी वार्डों में चलाया जा रहा है। प्रक्रिया ये है कि एक हफ्ते में आपने इसको डाला, फिर अगले एक हफ्ते बाद फिर इसको डालिए। धीरे धीरे मतलब ये आप जो बाजार से खाद पाते हैं उससे कई गुना जो आपको बेहतर रिजल्ट देगी। तो आपने देखा कि जिस तरीके से वास्तव में कभी कोई चीज बेकार नहीं होती, उसका सदुपयोग अगर करने के लिए आदमी तत्पर रहे तो उसका सदुपयोग कभी भी किसी भी समय कर सकता है, किसी भी रूप में कर सकता है, बशर्ते उस काम को करने के लिए उसके मन में संकल्प होना चाहिए। और वही चीज आज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बेकार को आकार कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी भी बेकार चीजें हैं, कूड़े कचरे से निकले हुए, उन सारी चीजों का सदुपयोग सही समय से और सही तरीके से किस तरीके से करना चाहिए, आगे आने वाले समय में कहीं न कहीं लोगों को प्रेरणा जरूर प्रदान करेगा। आर्यन टीवी से रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर। वहीं महावीर स्वामी के जियो और जीने दो के संदेश का अनुसरण करने वाले जैन समाज के लोग भारत सरकार के एक निर्णय से आहत दिखे हैं। जैन धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल संबेद शिखर को भारत सरकार और झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से समूचे जैन समाज में नाराजगी दिखी है, जिसको लेकर जैन समाज के लोग लामबंद हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जनपद के तमाम कस्बों मैनपुरी, बेबर आदि में जैन समाज के लोग काली पट्टे बांधे आंदोलन करते हुए नजर आए हैं। जनपद के कस्बा करहल में जैन समाज के लोगों ने काला झंडा और विरोध प्रदर्शन का बैनर लगाकर नगर में मौन जुलूस निकाला है, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के स्त्री पुरुष बच्चे भी शामिल हुए। करहल तहसील मुख्यालय पहुंचे जैन समाज के सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। आक्रोशित जैन समाज के लोगों ने समेत शिखर जी के तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने जाने पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं जैन समाज के आक्रोशित पुरुषों एवं महिलाओं की जुबानी। उसका 1% अदर समाज देती है और हमारे इस क्षेत्र को वो पर्यटक स्थल बना रहे हैं, वहाँ पे शराब जुआ व्यसन की काम करवा रहे हैं। ये उनको नहीं पता कि जैन धर्म, जैन के लोग इतने कमजोर नहीं हैं जो उन्होंने इतना समझ लिया है। खून की नदियां बहा देंगे लेकिन अपना सिद्ध क्षेत्र को अपना के रहेंगे। हम अपने यहाँ संबेद शिखर जो हमारा पावन तीर्थ है, उसको जो सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है, उसको हम लोग चाहते हैं कि वो अपना जो घोषणा पत्र है उसको वापस ले लें। हमें अपना पावन तीर्थ पर्यटक स्थल नहीं बनाना, क्योंकि वो हमारा सबसे पवित्र धार्मिक तीर्थ है, जिसको अगर एक बार कोई बंद ले तो उसको पशु और नरक गति भी नहीं होती है। झारखंड प्रदेश में गिरिडीह जिले के अंतर्गत मधुबन में हमारा तीर्थराज पर्वत संबेद शिखर जी पवित्र क्षेत्र है। वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत मांस मदिरा का चलन हो गया है, जिसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर्यटन क्षेत्र को तत्काल रद्द किया जाए और हमारा आस्था का केंद्र उसे सुरक्षित रखा जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दी गई विवादित टिप्पणी को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्शाया है। कानपुर उत्तर के जिला अध्यक्ष सुनील बजाज ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। उनके अपशब्दों का विरोध करने के लिए पुतला दहन किया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता इसका विरोध करते रहेंगे। उन्होंने मांग की है कि बिलावल भुट्टो को फांसी की सजा दी जाए। कल जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र परिषद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हमारे देश के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध जिस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विरोध करता है। कानपुर महानगर हम लोग यहाँ पर सभी हमारे साथ हमारे दोनों जिला अध्यक्ष आदरणीय बीना आर्या जी, आदरणीय कृष्ण मुरारी जी और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष यहाँ पर विजय बहादुर पाठक जी, धुन्नी भैया, प्रकाश शर्मा जी और सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित तौर पर हम लोग जमीन तक जाके इसका विरोध करेंगे।
इस बीच बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएम काटने वाले 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूट्यूब देखकर काटते थे एटीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एटीएम काटने वालों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि उनके कब्जे से एक बाइक, 2 तमंचे और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एटीएम काटने वाले उपकरण भी पुलिस ने अब बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि कैनरा बैंक के एटीएम को इन्होंने काटा था और साथ ही ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सिटी कोतवाली पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर से आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, जहां एटीएम काटने वाले 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने उनके कब्जे से एक बाइक, 2 तमंचे और 2 कारतूस भी बरामद कर ली है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां एटीएम काटने वाले 4 लुटेरों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये बीते 1 दिसंबर को एक कैनरा बैंक का एटीएम है जो कि एक सुनसान जगह पर है, उस पर एक चोरी का प्रयास किया गया था, जिसमें कि कुछ लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली नगर की पुलिस को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज इनके द्वारा 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से गैस कटर और जो वाहन ये प्रयोग करते थे वो बरामद हुआ है। कान्हा की नगरी मथुरा में धर्म की आड़ में अश्लीलता परोसने का मामला सामने आया है। अश्लीलता परोसने का यह सिलसिला कृष्ण के बड़े भाई दाऊजी महाराज के नाम पर बलदेव में लगने वाले दाऊजी मेले में जारी है, जहां बाल बालिकाएं जमकर ठुमका लगा रही हैं और लोग बाल बालिकाओं की दिलकश अदाओं पर नोटों की बरसात कर रहे हैं। तस्वीरें मथुरा के बलदेव में लगने वाले दाऊजी मेले की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि धर्म के नाम पर लगने वाले मेले में किस तरह के फिल्मी गानों की धुन पर बजाय नाच रही हैं, बालिकाएं नाच रही हैं। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ बाल बालिकाएं अपनी अदाओं का जलवा बिखेर रही हैं, तो वहीं लोग इन बालिकाओं की अदाओं पर मद मस्त नजर आ रहे हैं और साथ ही आनंद भी उठा रहे हैं। ₹5,000 दुकान लगाने के, इसीलिए आप जनता से ज्यादा पैसे वसूल। और ये बिल्कुल करेंगे भाई साहब। ₹1 तो हम लेंगे जब यहाँ दुकान लगाएंगे। तो मेले में किस लिए होता है मेला? मेला इसी बात के लिए होता है। मेले में पब्लिक किस लिए आती है? जहां एक और सरकार जनता के स्वास्थ्य के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की हालत खस्ता नजर आ रही है। स्वास्थ्य कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अस्पताल में ना ही डॉक्टर हैं और ना ही कोई फार्मासिस्ट है। सीएचसी बेबर पर औषधि वितरण कक्ष में कुर्सी पर कुत्ता आराम फरमा रहा है। पूरे अस्पताल में एक वार्ड बॉय है और अपने कक्ष में बैठ मोबाइल चला रहा है। इस बीच कानपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मोबाइल व्यापारी के घर में पड़ा लाखों का डाका। 5 नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक। करीब 10 लाख के जेवर नकदी लूटे। मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। बच्चों और महिला के गर्दन पर चापड़ रख के लूट को दिया अंजाम। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। मोबाइल व्यापारी के घर में लाखों रुपए का डाका डाला गया और लूट की घटना को अंजाम दिया गया।
5 नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाया और साथ ही करीब 10 लाख के जेवर और नकदी लूट लिए। वहीं मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और साथ ही फोरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। मोबाइल व्यापारी के घर में लाखों रुपए का डाका डालकर 5 नकाबपोश बदमाश पहुंचे और परिवार को बंधक बना लिया। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया, साथ ही लाखों के जेवरात भी लूटकर मौके से फरार हो गए। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। मोबाइल व्यापारी के घर में लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया और करीब 10 लाख के जेवर लूटकर मौके से बदमाश फरार हो गए। वहीं मौके पर फोरेंसिक टीम पहुंची है जो लगातार जांच कर रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कानपुर से। देखिए, थाना क्षेत्र रावतपुर में केशवपुरम एरिया है। यहाँ पे हम लोग जो घटना पे अभी सभी सीनियर अधिकारी भी आ गए हैं। जैसा कि बताया गया कि कमलेश शर्मा जी का घर था, उस पे जब वो नहीं थे घर पे तो उनके फैमिली में जो बच्चे और वाइफ थी वो लगभग 8:30 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोग जो घर में घुस आए और उनको बांध के फिर उनके घर में और जो सामान वगैरह वो लेके गए हैं। इस बीच कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कमिश्नरेट की बजरिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिस्ट्री शीटर इसराइल आटेवाला गिरफ्तार कर लिया गया है। बजरिया पुलिस ने आटेवाला को गिरफ्तार किया है। बजरिया थाने का टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल है आटेवाला। कंगी मोहान में मची अफरा तफरी, सपा विधायक इरफान सोलंकी का करीबी था आटेवाला। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हिस्ट्री शीटर इसराइल आटेवाला को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी का करीबी है आटेवाला, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां कमिश्नरेट की बजरिया पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। हिस्ट्री शीटर इसराइल आटेवाला को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बजरिया थाने का टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में आटेवाला शामिल था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंकते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तान को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की बात भी कही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं, पूरे देश में आज पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो के प्रति बहुत जबरदस्त आक्रोश है। उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया है। जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश का गौरव है और विश्व के शक्तिशाली नेता है, उनके प्रति जो टिप्पणी की गई है, हिंदुस्तानी भारत देश का प्रत्येक नागरिक ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान के घर में घुस के मारेगा बिलावल भुट्टो को। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने G20 देशों की अध्यक्षता की थी, पूरे विश्व में हमारे देश का जो गौरव बढ़ा रहे हैं, देश के नेता हैं, उनके प्रति पाकिस्तान के विदेश मंत्री और यूँ कहें कि वहाँ जो आतंकवाद की जो पौध पल रही है, उसके पोषक अजहर मसूद के वंशज, इन सब लोगों ने मिलकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। तो उसी का एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध था। अगर इस तरीके की टिप्पणियां पुनः आएंगी तो इस तरीके के प्रदर्शन किए जाएंगे कि जिसकी आवाज लाहौर तक जाए।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सर की भारत जोड़ो यात्रा के पूर्वांचल जोन के प्रांतीय अध्यक्ष और पडरौना से विधायक वीरेंद्र चौधरी भारत जोड़ो यात्रा लेकर सिद्धार्थनगर पहुंचे। सिद्धार्थनगर जिले के भारी तीर्थ स्थल से इसका शुभारंभ हुआ। डुम्बारियागंज होते हुए इटरवा में इसका समापन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे। मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी के साथ पूरा देश कदम ताल मिलाकर चल रहा है और साथ ही सभी का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। जैसा कि आप लोग भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो चल भी रहे हैं कि जनता किस तरीके से समर्थन कर रही है। ये देखिए, भारत जोड़ो यात्रा प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा है जो राहुल गांधी जी जो देश में भारत जोड़ो निकाले हैं उसके समर्थन में है। और ये कुशीनगर में भगवान बुद्ध की धरती से शुरू होकर आज लगभग 10 दिनों का सफर पूरा करके आज सिद्धार्थनगर पहुंची है और अभी महाराजगंज होते हुए गोरखपुर और अंत में संत कबीर नगर पे मगहर में कबीर की तपोस्थली पे ही समाप्त। सर, किस तरीके का समर्थन जो है मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को? अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को। हम लोग जिस यात्रा में चल रहे हैं, रास्ते में खड़े नौजवान मिल रहे हैं, बूढ़ी माताएं मिल रही हैं, किसान मिल रहे हैं, व्यापारी मिल रहे हैं, सब इस सरकार से पूरी तरह से परेशान है। वहीं औरैया जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी को उनके कार्यालय से 50,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया है, जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी विपिन कुमार को औरैया थाना लाया गया। इस मामले को लेकर विजिलेंस की टीम ने मीडिया को कोई भी जानकारी नहीं दी है और आरोपी बीएसए को अपने साथ कानपुर ले गए। वहीं खबर बस्ती से है, जहां आपको बता दें कि प्रदेश सरकार जहां एक तरफ किसानों की आय दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं अधिकारियों की लापरवाही के कारण छोटा पशु किसान की फसल बर्बाद कर रहे हैं। सीएम योगी के आदेश पर बस्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पशु सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे किसान सहित जनता भी परेशान है। किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान जो फसल बो रहे हैं उसे छुट्टा पशु बर्बाद कर रहे हैं। वहीं जिला अधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन ने बताया कि छुट्टा पशुओं को लेकर अधिकारी गंभीर हैं और अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं को पकड़ा जा रहा है। इसीलिए पशुओं को रखने के लिए गौशाला में भी बनाई गई हैं। इन गौशालाओं में गांव-गांव से पशुओं को पकड़ा जा कर रखा जाएगा। एक ब्लॉक में कम से कम 5 से 7 गौशालाएं हमने सक्रिय की हैं और उनमें पशु अन्ना गोवंश का संरक्षण भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थायी गौशालाएं भी हमारी 2 नई बनकर क्रियाशील हो गई हैं और एनिमल कैचर, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को पकड़ने के लिए वाहन की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र पंचायतों में एनिमल कैचर की खरीदी के लिए जो है नियमानुसार क्रय किया जा रहा है और टेंडर भी जारी कर दिया है। ये कैथोलिया और अटमा, ये 2 गांव का बीच का सिवान है, जो कि ये 20-25 के संख्या में तमाम जगह जगह ये किसानों का गेहूं फसल हमने आया खेत देखने के लिए, देखे पूरा 20 के संख्या में गेहूं चल रहे हैं। और प्रदेश सरकार ये योजना बना रखी है कि इसको सफाई कर्मी पकड़ेंगे, इसको जो है गौशाला में डालेंगे, दिन में दिखावा करके रात को गौशाला को जानवर से ये आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं, जिसमें आपको प्रमाण मैं दिखा रहा हूँ। देखिए 20 की संख्या में है। ऐसे 3-3 4-4 टीम बना के लोग आज पूरे प्रदेश की किसान परेशान है, लेकिन ये सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। सर ऐसा है, जानवर से तो इतनी ज़्यादा समस्या है कि अब आपको क्या बताएं। हम लोग रात को 11-12 बजे तक अलाव जला करके खेत की रखवाली कर रहे हैं। सरकार को इसी पर विशेष ध्यान देना चाहिए
और जिस खेत में पशु चले जा रहे हैं जिसमें सिंचाई हो गई है उस खेत को तो इतना बर्बाद कर दे रहे हैं, इतना ज़्यादा बर्बाद कर दे रहे हैं कि अब आपको क्या बताइए। सामने देखिए ये पूरा फसल इसमें सिंचाई हो गया है, इसमें सब सांड चले गए हैं रात में। अब पूरा फसल बर्बाद हो गया। जहाँ 5 कुंटल 6 कुंटल बीघे की अनुरूप क्या होता है पैदावार होना चाहिए, वहाँ 2.5 से 3 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जो किसान की लागत भी नहीं मिल पाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।